हेलो दोस्तों, आज मैं आपको YouTube और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एक सबसे अच्छी चीज़ बताना चाहता हूं जिसका नाम है ट्रेंडिंग टॉपिक्स। जी हाँ, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या होते हैं? तो मैं आपको 4 चीज़ें बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या होते हैं और ये कहां से आते हैं। दूसरी चीज़ कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। और चौथी चीज़ कि जो हम आम आदमी हैं, जो नॉर्मल पीपल है, वो इस ट्रेंडिंग टॉपिक्स का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, सिर्फ 4 चीज़ें बताऊंगा, वो भी 5 मिनट के अंदर। ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या होते हैं? ट्रेंडिंग टॉपिक्स एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस में या एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स द्वारा एक पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च किया जाता है और ये सर्च रेट किसी भी दूसरे टॉपिक्स की तुलना में सबसे ज़्यादा या सबसे हाईएस्ट रेट पे होता है। इस वजह से उस टॉपिक को ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहते हैं। और ये कैसे आते हैं? ये किसी भी राजनीतिक मुद्दों के कारण आ सकते हैं, या बॉलीवुड की या स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड खबरें हो सकती है, या कोई ऐसी चटपटी मसालेदार खबरें जो कभी हमने सुनी नहीं या जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, तो भी लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। यही कहलाते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सबसे अच्छा तरीका होता है फाइंड करने का सर्च इंजन। तो हर सर्च इंजन अलग अलग तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताता है। अब जैसे कि हम यदि गूगल सर्च इंजन की बात करें, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो trends.google.com पर जाकर भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। वो कैसे? कि trends.google.com पर जाइए, उसमें होम बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको ट्रेंडिंग सर्चेस मिलेगी। उस ट्रेंडिंग सर्चेस के टैब में जाइए, वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से या जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग भी आप पर्टिकुलर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस ट्रेंडिंग टॉपिक्स कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, किस टाइम तक वो चालू हुआ, किस टाइम पे वो खत्म हो गया, ये भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में पता कर सकते हैं। यदि हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स के फ़ायदे और नुकसान की बात करें, तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के फ़ायदे की बात मैं सबसे पहले करना चाहूँगा। ट्रेंडिंग टॉपिक्स के फ़ायदे यूँ तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने थॉट के बारे में, या अपने ब्लॉग्स या जो भी वो कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हैं। वो कैसे? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, ट्रेंडिंग टॉपिक्स सबसे ज़्यादा सर्च इंजन पर सर्च किए जाते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी या कोई ब्लॉगर या कोई यूट्यूबर अपने पर्टिकुलर ब्लॉग पे, अपने पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर या यूट्यूब पर उस ट्रेंडिंग टॉपिक्स को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या थॉट से रिलेट करके एक अच्छा सा आइडिया क्रिएट कर सकता है और अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या अपने थॉट को इजीली कन्वे कर सकता है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और कम से कम टाइम में, जो कि एक ट्रेंडिंग पीरियड कहलाता है उसमें। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स इसलिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और यदि मैं नुकसान की बात करूं, तो जो हम आज के टाइम में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को यूज़ करते हुए एक पर्टिकुलर नेगेटिव इन्फ्लुएंस या पर्टिकुलर नेगेटिवली उस इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और हम जो उस चीज़ को नहीं पहचान पाते या उस ट्रेंडिंग टॉपिक्स को या उस ट्रेंडिंग पीरियड को नहीं पहचान पाते, तो हम इजीली उस नेगेटिव थॉट को और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जो सबसे नेगेटिव, सबसे गलत इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी पर भी और सभी लोगों पर भी। तो अगले सेक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक आम आदमी बनकर। यदि मैं सबसे रिसेंट ट्रेंड की बात करूं, तो वो है मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ का अनाउंसमेंट, जिसमें उन्होंने अपनी कास्टिंग को और अपनी जो रिलीज़ डेट है उसको अनाउंस किया था। तो लोग जो इतनी टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मिर्ज़ापुर 2 की रिलीज़ डेट का, वो उन्होंने अब अनाउंस कर दिया है। और इस ट्रेंड्स को काफ़ी यूट्यूबर्स ने, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यूज़ किया, काफ़ी मीम्स भी बने और सब ने अपने अपने तरीके से फ़ायदा उठाया। तो देखा, एक पर्टिकुलर ट्रेंड को उठाकर अपने ब्लॉग के लिए या अपने यूट्यूब चैनल के लिए या के पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, जैसे अमेज़ॉन प्राइम हो गया, उसके लिए किस तरह से उन्होंने अपनी सर्विसेज को यूज़ किया और उस ट्रेंड का फ़ायदा उठाया। तो इस तरह से आप भी उठा सकते हैं। इससे पहले भी काफ़ी कुछ ट्रेंड्स आए थे जिसके बारे में आपको पता ही होगा, जैसे कि विनोद या यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड्स पर लोगों ने किस तरह से अपने वीडियोस, अपने ब्लॉग पोस्ट किए, अपनी सर्विसेज के बारे में बताया और उस पर्टिकुलर ट्रेंड से रिलेट कर अपनी सर्विसेज या अपनी चीज़ों को या अपने थॉट को बताया और उससे फ़ायदा लिया, और काफ़ी यूज़र्स को भी उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आप भी इस तरह के ट्रेंड्स को यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में ही। दोस्तों,
अब आप ये कहेंगे कि मैं तो एक नॉर्मल यूज़र्स हूँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब का एक नॉर्मल तरीके से यूज़ करता हूँ, एक फ़न के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए या कुछ नॉलेज देखने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को मैं क्या करूँगा, इस तरह की चीज़ों का या ट्रेंडिंग का या ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ या मैं एक फ़ायदा क्यों उठाऊँ। तो दोस्तों, यदि हम इंटरनेट यूज़र्स हैं, यदि हम स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन ट्रेंडिंग टॉपिक से अफेक्टेड हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पर हम अफेक्टेड हैं। तो क्यों ना इन ट्रेंडिंग टॉपिक का किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठाया जाए। वो कैसे? क्योंकि इन ट्रेंडिंग टॉपिक में कुछ न कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज या कुछ कंपनीज या कुछ ब्लॉगर्स किसी न किसी तरीके के डिस्काउंट्स, कूपन्स या किसी सर्विसेज को फ्री करना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कर देते हैं वो। तो उस तरह की सर्विसेज को यूज़ करना और उसका फ़ायदा उठाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और हमें करना भी चाहिए। और यदि नहीं भी कर रहे हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बस नुकसान एक ही है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें इसे नेगेटिवली स्प्रेड नहीं करना है, हमें नेगेटिवली या नेगेटिव मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना है। तो दोस्तों, यही था ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। इस तरह मैंने भी इस ट्रेंडिंग टॉपिक का आज इस वीडियो में यूज़ किया, जैसे कि मैंने मिर्ज़ापुर 2 की रिलीज़ डेट भी बताई और मिर्ज़ापुर 2 के बारे में अपना ये पर्टिकुलर वर्ड भी यूज़ किया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तक पहुंच सके और वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सके। थैंक यू वेरी मच।